नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बुजुर्ग के लिए में। क्या आपने कभी सुना है कि किसी बुजुर्ग की हड्डी बिना गिरने के ही टूट गई या मामूली सी ठोकर लगते ही फ्रैक्चर हो गया? आज हम इसी गंभीर लेकिन आम होती जा रही समस्या पर बात करेंगे। बुढ़ापे में हड्डियों का कमजोर होना और उससे बचाव के उपाय। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और कमेंट में जरूर बताइए कि आप भारत के किस राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं। अगर ये जानकारी उपयोगी लगे तो कमेंट में 1 लिखिए और अगर नहीं पसंद आए तो 0। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों में आने वाले बदलाव। जब हम युवा होते हैं, हमारी हड्डियां मजबूत और लचीली होती हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में प्राकृतिक बदलाव शुरू हो जाते हैं। ये बदलाव धीरे धीरे हड्डियों की मजबूती को कम कर देते हैं। 1. हड्डियों का घनत्व कम होना, बोन डेंसिटी लॉस। लगभग 30 वर्ष की आयु के बाद से ही शरीर में हड्डियों के बनने और टूटने की प्रक्रिया में असंतुलन आने लगता है। नई हड्डी बनने की दर कम और पुरानी हड्डी टूटने की दर बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप हड्डियां पतली, नाजुक और कमजोर हो जाती हैं। 2. रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज के बाद महिलाओं में खतरा अधिक। महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है, लेकिन 45 से 50 की उम्र के बाद जब रजोनिवृत्ति होती है तो एस्ट्रोजन की मात्रा घट जाती है। इससे हड्डियां तेजी से कैल्शियम खोने लगती हैं और टूटने का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि बुजुर्ग महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का खोखला होना अधिक देखा जाता है। 3. कैल्शियम और मिनरल्स की कमी। बढ़ती उम्र में हमारा शरीर कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे जरूरी खनिजों को अवशोषित करने में सक्षम नहीं रहता। इसका सीधा असर हड्डियों की मजबूती पर पड़ता है। 4. विटामिन डी की कमी। विटामिन डी हड्डियों का सबसे अहम पोषक तत्व है। यह कैल्शियम को शरीर में अवशोषित करने में मदद करता है। बुजुर्गों में धूप में कम बैठने की वजह से इसकी कमी आम होती है। बिना विटामिन डी के कैल्शियम का सेवन भी बेअसर हो जाता है। 5. शारीरिक गतिविधि में कमी। कई बुजुर्ग लोग दिन भर बैठे रहते हैं या बहुत कम चलते फिरते हैं। शरीर को जब पर्याप्त मूवमेंट नहीं मिलता तो हड्डियों को भी मजबूती का संकेत नहीं मिलता। धीरे धीरे वे कमजोर होने लगती हैं। 6. हार्मोनल असंतुलन। थायराइड, पैराथायराइड और अन्य हार्मोन भी हड्डियों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उम्र के साथ इन हार्मोनों में गड़बड़ी हड्डियों की मजबूती को कम कर सकती है। बिना गिरे भी कैसे टूट जाती हैं हड्डियां? यह सुनकर अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। कई बार बुजुर्गों की हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि जरा सा झुकने, खांसने या भारी चीज उठाने से भी फ्रैक्चर हो जाता है। 1. ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का खोखला होना। जब हड्डियां भीतर से छिद्रित युक्त यानी पोरस हो जाती हैं तो वे बाहर से सामान्य दिखने के बावजूद अंदर से कमजोर हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में हल्का झटका या खिंचाव भी फ्रैक्चर का कारण बन सकता है। 2. सूक्ष्म फ्रैक्चर यानी माइक्रो फ्रैक्चर्स। कमजोर हड्डियां बार बार के छोटे झटकों को सह नहीं पाती और उनमें सूक्ष्म दरारें आने लगती हैं। धीरे धीरे ये दरारें बड़े फ्रैक्चर में बदल जाती हैं। 3. विटामिन डी और मांसपेशियों की कमजोरी। विटामिन डी की कमी से न सिर्फ हड्डियां बल्कि मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं। इसका परिणाम है गिरने का खतरा और हड्डी टूटने की संभावना दोनों बढ़ जाना। 4. दवाओं का असर। लंबे समय तक स्टेरॉइड्स, थायराइड या कैंसर की कुछ दवाओं का सेवन भी हड्डियों के निर्माण को धीमा कर देता है। 5. पुरानी बीमारियां। डायबिटीज, किडनी या लिवर की बीमारियां शरीर से पोषक तत्वों को कम कर देती हैं, जिससे हड्डियां जल्दी कमजोर होती हैं। घर के अंदर होने वाले आम हादसे, बाथरूम में फिसल जाना, सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते संतुलन बिगड़ना, कमजोर नजर या अंधेरे में चलना, नींद में उठकर गिर जाना, फर्नीचर या कालीन से ठोकर लगना, ये सभी स्थितियां बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। हड्डियों को मजबूत रखने के उपाय। 1. पौष्टिक और संतुलित आहार। रोजाना दूध, दही, पनीर, तिल, मूंगफली, बादाम और हरी सब्जियों का सेवन करें। सोया, ओट्स और केले जैसे खाद्य पदार्थों में कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। 2. धूप का सेवन करें। सुबह 8 से 11 बजे के बीच रोज 20 मिनट धूप में बैठना सबसे बेहतर है। अगर विटामिन डी बहुत कम है तो डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लें। 3. रोजाना हल्की एक्सरसाइज करें। तेज चलना, योग और हल्की स्ट्रेचिंग, ये सब वेट बियरिंग एक्सरसाइज हड्डियों को मजबूत बनाती हैं। 4.
घर को सुरक्षित बनाएं। बाथरूम में पकड़ने के लिए ग्रैब बार लगाएं, फिसलन रोकने वाले मैट का इस्तेमाल करें, नाइट लाइट जलाएं ताकि रात में गिरने से बचा जा सके। 5. नियमित जांच कराएं। हर 1 से 2 साल में बीएमडी यानी बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, कैल्शियम और विटामिन डी लेवल की जांच करवाएं। 6. दवाओं पर ध्यान दें। अगर आप स्टेरॉइड्स या हार्मोन वाली दवाएं ले रहे हैं तो डॉक्टर से उनके विकल्प के बारे में जरूर पूछें। किन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है? 60 वर्ष से ऊपर के पुरुष और महिलाएं, जिनका वजन बहुत कम है, जो दिन भर बैठे रहते हैं, जो धूम्रपान या शराब का सेवन करते हैं, जिनकी डाइट में डेयरी या पोषण की कमी है, जिनके परिवार में पहले फ्रैक्चर या ऑस्टियोपोरोसिस के मामले रहे हैं। निष्कर्ष दोस्तों, बुजुर्गों में हड्डियों का टूटना कोई सामान्य बात नहीं है। ये एक संकेत है कि शरीर अब अतिरिक्त देखभाल चाहता है। समय रहते जागरूक होकर संतुलित आहार और हल्की एक्सरसाइज से हम अपने माता पिता और दादा दादी को एक स्वस्थ, सुरक्षित और सक्रिय जीवन दे सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल बुजुर्ग के लिए को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई स्वास्थ्य जानकारी के साथ। तब तक मजबूत रहें, मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें।